हाँ जी। क्या हुआ? अभी तो ठंडी निकल गई। क्या टीचर चेंज हो गई? अच्छा, आज बाबा को जाने की जल्दी है इसलिए रहम आ रहा है। है? चिड़िया ने सागर को हप कर लिया बोलते ना। दिल्ली में चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। वो दूसरा कोई पंछी क्यों नहीं है? है? चिड़िया क्यों बोला है? ये ज्ञान की चिड़िया हैं। चिड़ियों को पंख होते हैं, ज्ञान और योग के। उन चिड़ियों का नाम रखा गया है शास्त्रों में क्रौंच। क्या? करो ऊंच, ऊंच काम करने वाली हैं। क्या ऊंच काम करती हैं? जो खारा सागर है उसे सुखाने का प्रयास करती हैं। इसे कलियुगी दुनिया में जो भी सागर है वो खारा है या मीठा है? है? खारा है। अगर सारा सागर सूख जाएगा तो नया सागर बनेगा। उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है उल्टा कि सागर पहले मीठा था, बाद में जब क्रौंच पक्षियों ने सुखाना शुरू किया एक एक बूंद करके, तो कोई ऋषि को रहम आ गया और उन्होंने सारा सागर पी लिया। पीने के बाद फिर उसे निकाल दिया। अब पानी पीने के बाद जब बाहर निकलेगा पेट से तो खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा? तो सारा सागर खारा हो गया। वास्तव में है ज्ञान सागर की बात। जो ज्ञान सागर है वो पार्ट 1 का है, जिसके मंथन से रतन निकलते हैं। वो जन्म जन्मांतर अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते उनसे संघर्ष करते करते खारा हो जाता है। कन्याएं माताएं निमित्त बनती हैं उस सागर के खारेपन को सुखाने के लिए। तिरसठ जन्मों में तो सूखता नहीं, तो आखिरी बाप को ही आना पड़ता है। बाप आकर
विषय विकारों की दुनिया को और विषय सागर को चेंज करके मीठा बनाते हैं। तो स्वभाव संस्कार से नारायण जैसा मीठा बन जाता है। कथाओं में संगम युग की बातें तो हैं, परंतु पूरी बात न समझने के कारण उल्टी बातें कर दी हैं। और ब्रह्मा के 100 साल पूरे पूरे हो जाने के बाद ब्रह्मा अमर लोक का वासी होता है। ब्रह्मा अमर लोक का वासी होता है। 100 साल पूरा होना माने मृत्युलोक ब्रह्मा का खलास हो जाना। ब्रह्मा वाली आत्मा का मृत्युलोक खलास होता है तो ब्रह्मा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। पहले स्मृति मात्र से विष्णु बनेगा या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों के कर्मों से विष्णु बनेगा? है स्मृति से बनता है। में फिर है ब्रह्मा वाली जो आत्मा है, मतलब कृष्ण वाली, कब ज्यादा देख रहे कृष्ण वाली आत्मा जो है उसका 88 में 100 साल पूरा हो जाता है ना। 88 की बात नहीं है। एक तरफ विनाश होता है और दूसरी तरफ स्थापना होती है। ये काम पहले सूक्ष्म में होता है या स्थूल में होता है? सूक्ष्म में होता है। कब से शुरू होता है? विनाश की घोषणा और नई दुनिया की स्थापना कौन से वर्ष के लिए की गई? 76 के लिए। तो 76 में कोई एक है अव्वल नंबर कृष्ण, जिसका गायन शास्त्रों में है, जिसके शरीर का नाम कृष्ण पड़ता है। आत्मा का नाम कृष्ण नहीं होता है। जिसकी शास्त्रों में महिमा है कि कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए हैं। वो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है या बाहर की दुनिया की कंसी जरासंधियों की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ये सभी कुछ होता है। तो वही आत्मा पहले नंबर का आदि ब्रह्मा है, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। 76 आते आते 100 साल पूरे होते हैं और बुद्धि में से मृत्युलोक खलास हो जाता है। आप मुए, मर गई दुनिया, और बुद्धि में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इतना पक्का विश्वास, निश्चय, अडोल होना चाहिए कि ये पुरानी दुनिया सब मरी पड़ी है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कच्चे ब्राह्मण हैं, वो आज नहीं तो कल सब खलास होने वाले हैं। मृत्युलोक खलास होता है और नई दुनिया शुरू हो जाती है। और आस्था चैनल पे
कल वो बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने वो सब अपना गीत गाया, पवित्र तन रखो पवित्र मन, अपने तरीके से गाया वो। क्या? पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, वो चरित्रवान है या महान है, वही गाता रहता था। अब लास्ट में बोला सच्चिदानंद। लेकिन ये गीत तो पहले ब्रह्मा कुमारियों का बनाया हुआ है ना। ब्रह्मा कुमारियों ने जो गीत बनाए हैं वो सिर्फ गाने के लिए बनाए हैं या समझाने के लिए भी बनाए हैं? न वो समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। तन पहले पवित्र बनता है या मन पहले पवित्र बनता है? तन तो धरणी है, धरणी में आत्मा बीज डाला जाता है। पहले गर्भ में तन तैयार होता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा तैयार होती है? क्या तैयार होता है? तन तैयार होता है। धरणी पहले तैयार की जाती है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि जो तन तैयार होता है निर्जीव गर्भपिंड, वो आत्मा के संस्कारों के अनुसार तैयार होता है। वो बीज रूप आत्मा जो प्रवेश करने वाली है वो कहीं दूसरी जगह पल रही है। पहले से ही स्वभाव संस्कार के अनुसार उसका तन तैयार होने लगता है। तो मूल कौन हुआ? आत्मा पहले या तन पहले? पहले आत्मा। यही बात यहां भी लागू होती है। पवित्र मन बनता है पहले। जब मन पूरा पवित्र बन जाता है, संकल्प पवित्र बन जाते हैं, तो वाइब्रेशन पवित्र बन जाते हैं। और पवित्र वाइब्रेशन में इतनी ताकत होती है कि जड़ तत्वों को भी पवित्र बनाता है। प्रकृति के 5 तत्व जड़ हैं, वो ज्ञान को नहीं समझ सकते। जब समझ ही नहीं सकते तो उस अनुसार चलने की बात ही नहीं। फिर परिवर्तन कैसे होगा? 5 तत्व परिवर्तन नहीं होंगे तो ये दुनिया पुरानी रहेगी या नई बन जाएगी? पुरानी ही रहेगी। तो 5 तत्वों को कौन परिवर्तित करेगा? वाइब्रेशन से परिवर्तन होंगे। और वाइब्रेशन को कौन परिवर्तित करेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्माएं परिवर्तित करेंगी संगठित शक्ति से। इसलिए शास्त्रों में इस बात की मान्यता भी है कि ऋषियों महर्षियों के आश्रम में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। उनका ऐसा वाइब्रेशन बन जाता था। वो कौन सा प्रभाव दिखाया है? ऋषियों महर्षियों की तपस्या का प्रभाव दिखाया है। वो शास्त्रों में बताए गए ऋषि मुनि महर्षि इस समय वाइब्रेशन तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अपरिपक्व स्टेज है। पुरुषार्थ करते करते संगठित रूप में अवस्था पक्की हो जाएगी। अभी स्वार्थ का वजन ज्यादा है, इसलिए अपने अपने घरौंदे में बुद्धि लगी हुई है। जब स्वार्थ से परे हो जाएंगे तो आत्माओं का परिवार याद आवेगा। 108 परिवार, 108 आत्माओं का जो परिवार है,
संगठित परिवार, उसका कल्याण याद आवेगा। बुद्धि में ये बात पैदा होगी, संकल्प आवेगा कि पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अभी इस बात का अर्थ क्या समझ में आता है? घर का सुधार माना जो लौकिक देह के संबंधियों का परिवार है उसका सुधार हो जाए, तब दुनिया का सुधार होगा। लेकिन ये संकल्प देहभान का संकल्प है या आत्माभिमान का संकल्प है? देहभान का संकल्प है। पुरुषार्थ की परिपक्वता होगी और ये देहभान का संकल्प टूट जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, अपनी देह से बुद्धि का लगाव टूट जाएगा। और बाबा सब कुछ अचानक होगा बोलते हैं, है सब कुछ अचानक होगा, मतलब जैसे कि अचानक होगा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अचानक हुआ या बता के हुआ? मम्मा ने शरीर छोड़ा, अचानक हुआ या बता के हुआ? एडवांस पार्टी का उदय हुआ, अचानक हुआ या पहले से किसी ने जाना? हर आत्मा के लिए ये अचानक का पार्ट उदय हुआ है। पार्टी जो होगी उसको तो पता होगा कि नहीं? है? होगी। प्लानिंग पार्टी में आप नहीं हैं, हैं? एडवांस पार्टी में आप प्लानिंग पार्टी के अंदर नहीं है। हाँ, फिर क्यों पूछ रहे? होगी क्या? मालूम होगा, माने आप प्लानिंग पार्टी में नहीं है। अरे हैं तो मालूम होगा। और जो भी होना है वो उस प्लानिंग पार्टी के अंदर पहले होगा ना। प्लानिंग पार्टी में भी कोई एक आत्मा थोड़ी ही है, ढेर की ढेर आत्माएं हैं प्लानिंग पार्टी में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जानने वाले भी नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। नंबरवार सत्य को पहचानते हैं। जितना पहचानते हैं उसी अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा कंबाइंड रूप द्वारा सर्विस करवाता है? कंबाइंड रूप द्वारा हाँ, सर्विस करो मना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाप की याद में रह करके कोई भी सेवा का काम करें तो इस अहंकार में नहीं करें कि हम सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करन करावनहार बाप हमारे साथ है तो सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर ये अहंकार आया कि ये सर्विस करने वाला मैं हूं, इस सेवा का रिजल्ट निकालने वाला मैं हूं, तो सर्विस में सफलता नहीं निकलेगी। और निकलेगी भी तो बाद में दुखदाई साबित हो जाएगी। बाबा दिल्ली में बोला है कि बाबा को 8 गुड़िया चाहिए, हैं? और चेहरे पे झिरिया हो, मुंह में दांत न हो और हाथों में कपकपी हो। मतलब मुंह में दांत न हो, चेहरे पे झिरिया हो और हाथों पैरों में कपकपी हो। आत्मा कौन सी है? ये आत्मा कौन सी है? बाबा ने बोला है
कि बूढ़ियां ये ना समझें कि हम तो बूढ़े हो गए, हम कोई सर्विस ही नहीं कर सकते। नहीं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी सर्विस के पंख लग जाएंगे। लोगों के ऊपर उनकी बातों का ज्यादा असर होगा जो पोपली भाषा में रहकर के दूसरों की सेवा करेंगी। ब्रह्मा बाबा, बाबा क्यों कहा जाता था? बूढ़े थे इसलिए बाबा कहा जाता था। वो जो भाषा बोलते थे, जैसी भाषा में, जैसी बोलचाल में वाणी चलाते थे, वो पोपली भाषा थी। उस कैसेट को सब कोई समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर में वो भाषा बनी रहती है। जो भी दीदी दादियां शरीर छोड़ रही हैं, वो वयोवृद्ध हो रही है या नौजवान है? वयोवृद्ध है। तो बाबा अभी भी अकेले नहीं है, वो वयोवृद्ध सूक्ष्म शरीर उनके साथ ही है। और बाबा, कन्नड़ में एक कहावत है, ಒಳಗಿನ गुट्टू शिवने बरला, मतलब अंदर का बात शिव ही जाने। उसका मतलब क्या है? दिल की बात दिलावर जाने, कौन जानेगा दूसरा? जो दिल में बसा हुआ होगा वो ही जानेगा, दूसरा कोई जानेगा? और दिल्ली का लड्डू खाएगा तो पछताएगा, नहीं खाएगा तो पछताएगा। हाँ, दिल्ली एक ऐसी जगह है जो सारी दुनिया का माँ का काम करती है। दिल्ली की धरनी पर सब धर्मों ने राज्य किया है। सारी दुनिया दिल्ली की गोद में पलने वाली है। उसका नाम है दिल्ली। क्या अर्थ हुआ? एक एक की दिल लेने वाली है। विदेशियों ने दिल्ली की धरणी में खून बहाया है। विदेशियों में ऐसे भी हुए हैं महाराजाएं, सम्राट, जिन्होंने बड़े आराम से राज्य किया है, खून नहीं बहाया है। परंतु ऐसा तो कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो पाप करने वाला न हो। सब पापी हैं। तो दिल्ली किसी को छोड़ने वाली भी नहीं है। मां काली के रूप में सबको दंडित करती है।
नाम धर्मराज का दिया जाता है। लेकिन है सारा कर्तव्य महाकाली का। तो ये कहावतें बनाई हुई हैं। दिल्ली की कमाई दिल्ली में गंवाई, भले कमाई करते हैं परंतु जो कमाई करते हैं वो दिल्ली का राज्य लेने के लिए दिल्ली में गंवाए देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ये बंबई की कमाई नहीं है। जो कमाई भी करें और घर परिवार वालों को भी भेजते रहें। और बॉम्बे वाले को अभी यूपी वाले को अभी बॉम्बे वाले निकाल गए हैं? बॉम्बे वाले को यूपी वालों को बॉम्बे से भी निकाल गए। यूपी वालों को ही निकाल रहे हैं या बिहार वालों को भी निकाल रहे हैं? आप सिर्फ यूपी वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, वो सारी अभी बाहर जा रही है ना। बात ये है कि जैसे विदेशों से विदेशी लोग भारतवासियों को निकालते जा रहे हैं, समझते ये यहाँ बहुत साहूकार होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ के जो बाशिंदा हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं, तो भारतवासियों को निकाल रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली भी माया, वो बंबई भी माया की नगरी है। माया की नगरी विदेशियों की नगरी है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर है बंबई, राजधानी। ये माया की नगरी है। जैसे दुनिया के हिसाब से अमेरिका माया की नगरी है। और अमेरिका वाले भारतवासियों को उतना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानियों को फिर भी पसंद करते हैं, सहयोग देते हैं, लेकिन भारतवासियों को पसंद नहीं करते। एक प्रकार की ईर्ष्या बैठी हुई है कि यहाँ के लोग बड़े पुरुषार्थी हैं। अब खाते तो मेहनत की कमाई का है। साहूकार लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं या दूसरों की कमाई कमा करके खाते हैं। ऐसे ही जो बिहार के आदमी हैं, यूपी के लोग हैं, वो भले ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार वालों का पोषण करते हैं। उनमें पुरुषार्थ करने के संस्कार भरे हुए हैं। ये संस्कार संगम युग की याद दिलाते हैं। बल दक्षिण भारत के लोग पहले ज्ञान में निकले, एडवांस में निकले, परंतु कमाई उतनी ज्ञान की नहीं कर पाते जितना लास्ट में निकलने वाले उत्तर भारत के लोग कमाई कर लेते हैं। ये पुरुषार्थ के संस्कार हैं। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा।
और फिर भी बाप तो विदेशियों का बन के आया हुआ है। बाप विदेशी बन के आया हुआ है या स्वदेशी बन के आया है? विदेशी बन करके आया है। बाप के नाम रूप में क्या जुड़ा हुआ है? हर हर बम बम। बम तो फिर भी यहीं से फूटने हैं। और इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। उसमें यूपी और बिहार का नाम नहीं आया है। क्या हुआ, कलराठी जमीन हो गई क्या? बाबा आज की मूड ने बोला जन्म के समय कमरा लाइट में हो जाएगा है, कमरा लाइट में हो जाएगा। माने वाइब्रेशन जो है वो ज्ञान के बन जाएंगे या वाइब्रेशन अज्ञान के रहेंगे? तो ज्ञान के बनती जा रही। वो एक आत्मा की बात थी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, एक बीज डाल सकता है, एक से अनेक पैदा हो सकते हैं, लेकिन संगठन का किला कब बनेगा? एक से बनेगा? वो तो अनेक ईंटों से ही बनेगा। इसलिए बताया कि सारे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाएगी, माना वाइब्रेशन ज्ञान युक्त हो जाएगा। एक भी संकल्प ऐसा नहीं किसी का चलेगा जो अज्ञान से भरा पूरा हो। जैसे बोला है पांडवों का किला ऐसा किला बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव रखने की जगह नहीं होगी। रोशनी तो सूर्य में ज्यादा होती है, सितारों में तो नहीं होती है। रोशनी सूर्य में ज्यादा होती है। किसमें होती है? सूर्य में। हाँ, सूर्य भी एक सितारा है। ऐसे कई एक सितारे हैं जो स्वयं टिमटिमाते हैं। सितारों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। नहीं, सूर्य की उपासना ज्यादा होती है या सितारों की उपासना ज्यादा होती है? जो दुनियावी सितारे जो है वैज्ञानिक सितारों के पीछे दौड़ते हैं। उनके पीछे दौड़ते हैं। जो वैज्ञानिक हैं वो अंधेरे में है या उजाले में है? अंधेरे में है। तो उनकी तो बात अलग। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वो तो ज्ञान सूर्य के पीछे पड़ेंगे। सितारों का प्रकाश चंद्रमा के साथ है। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां सितारे अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। और बाबा सुदर्शन चक्र इसी उंगली में क्यों दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में स्वदर्शन चक्र नहीं दिखाया जाता। लेफ्ट हैंड की कोई भी उंगली में स्वदर्शन चक्र नहीं दिखाया जाता। क्यों?
क्योंकि लेफ्ट हैंड है वाम मार्गी कर्मों की यादगार। अपवित्र काम लेफ्ट हैंड से किए जाते हैं, दान धर्म का काम राइट हैंड से किया जाता है, और राइट हैंड में भी दो तर्जना करने का काम है, शिक्षा देने का काम है। किसी को शिक्षा देने वाली वाणी चलाई जाती है तो कौन सी उंगली दिखाई जाती है? ये वाली, ये वाली, ये उंगली दिखाई जाती है, उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ये ज्ञान का चक्र है, ये ऐसी तर्जना है जो सारी दुनिया की तरफ इशारा करती है सुधरने के लिए। सब अनसुधरेले हैं, इसलिए तर्जनी उंगली में ही सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है, दूसरी उंगलियों में नहीं। और बाबा शास्त्रों में बताते हैं कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से सदगति होती है। इस पितामह का एक दृष्टांत है। बाण लगने के बाद में भी उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर में रहने दिया। जब सूरज उत्तरायण में हुआ तब उन्होंने शरीर, इसका बेहद में क्या अर्थ हुआ? एक है उत्तरायण, पृथ्वी का उत्तर का हिस्सा, जिधर नॉर्थ पोल दिखाया गया है, और एक है पृथ्वी का दक्षिण का हिस्सा, उसे साउथ पोल कहते हैं। दक्षिण के हिस्से में जो भी देश हैं वो देश इस्लामी खंड के विशेष हैं। इस्लाम धर्म वाम मार्गी धर्मों में अव्वल नंबर है। नॉर्थ और पूरब से सूर्य निकलता है, और दक्षिण पश्चिम में डूबता है। हमारी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में आ जाइए, जहां माया बेटी का राज्य चलता है। मुरली में बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। ब्रह्मा बाबा के होते होते भी जिसका राज्य ब्राह्मणों की दुनिया में चल पड़ा, उस इस्लामी राज्य में सूर्य अस्त हो जाता है। तो सूर्यास्त दक्षिण दिशा में गाया हुआ है। पृथ्वी पर 6 महीने सूर्य दक्षिण की ओर चमकता है ज्यादा, और 6 महीने उत्तर की ओर चमकता है। द्वापर और कलयुग का जो टाइम है वो दक्षिणायन का टाइम कहेंगे या उत्तरायण कहेंगे? है
दक्षिणायन का टाइम है, जहां वाम मार्गी धर्मों का वर्चस्व रहता है दुनिया में। तो टाइम का प्रभाव हो जाता है। सूर्य दक्षिणायन में है, नरक में शरीर छोड़ेंगे तो कहां जन्म लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। इसलिए इंतजार करना पड़े, कब शरीर छोड़ें? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। उत्तर पूर्व से सूर्य निकलता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। बौद्धि लोग ऐसे मान्यता रखते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। क्यों? क्योंकि बौद्धियों को जो धर्मखंड है जापान, वहां से स्थूल सूर्य उदय होता है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी ऊंचे से ऊंचा सन्यासी कौन सा है? कोई बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा है। जब निकलती है तो तुम बच्चों की विजय हो जाती है। ऐसे नहीं कि संन्यास धर्म शंकराचार्य से शुरू हुआ, नहीं, शंकराचार्य से पहले भी बौद्ध धर्म में सन्यासी थे, परंतु स्त्री पुरुष एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर के रहने लगे, इसलिए व्यभिचार फैल गया और बौद्ध धर्म परास्त हो गया। विधर्मियों ने अधिकार जमा लिया। नहीं तो बौद्धियों में संन्यास धर्म पुराना है। संन्यास की ताकत उनमें ज्यादा है। इसलिए ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी जब बौद्ध धर्म की वो बीज रूप आत्मा निकलती है एडवांस में, तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है। जो कथा महाभारत में लिखी हुई है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण होने पर शरीर छोड़ा था, ये जीते जी मरने की बात है, स्थूल शरीर छोड़ने की बात नहीं है। भारतवर्ष कर्क रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर इस्लाम धर्म के देश स्थित हैं। वो इस्लामी है राक्षस। भारत में देवता धर्म होता है। देवता धर्म की स्थापना करने के लिए सूर्य को उत्तरायण होना पड़ता है। अभी दुनिया में बौद्धिक क्षमता विदेशों में ज्यादा है या स्वदेश में ज्यादा है? विदेशों में है। भगवान ज्ञान सूर्य बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है।
विदेशों में जब तक ज्ञान सूर्य की चमक है तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। जब वही सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। हाँ जी, बाबा ने बताया कि ना जो भी पुरुषार्थ करेंगे हम तो उसका आधा है ना बहनों को मिल जाता है। बहनों को नहीं मिल जाता है, अर्धांगिनी को मिल जाता है। और वो जो करेंगे उससे उसका एक खुशी उनको नहीं मिलता है। हाँ, उसका अर्थ ये है कि द्वापर और कलयुग में पुरुषों की प्रधानता हो जाती है, पुरुषों का वर्चस्व कायम हो जाता है, पुरुष प्रकृति का। कन्याएं माताएं अबला हो जाती है। वो अर्धांगिनी के रूप में असिस्टेंट हैं या परिवार की मुखिया हैं, है? असिस्टेंसी में है। इसलिए अबला होने के कारण तन भी निर्बल है, इंद्रियां भी निर्बल हैं, मन भी निर्बल है और वाइब्रेशन में भी निर्बलता रहती है। इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे आज की दुनिया में हरिजनों को प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसे ही भगवान की ओर से अबलाओं को प्रेफरेंस मिला हुआ है। शास्त्रों में भी प्रेफरेंस मिला हुआ है। अपनी भारत की परंपराओं में भी माताओं को प्रेफरेंस मिला हुआ है कि वो जो कमाई करेंगी उसमें आधा हिस्सा पुरुषों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हैं ही पुरुष प्रकृति के, ज्यादा बल वाले हैं, प्रबल हैं। इसलिए वो तो कमाई करने में फास्ट जाते ही हैं और कन्या माताओं की भी कमाई का आधा हिस्सा उनको दे दिया जाएगा तो बिल्कुल ही डब्बा गोल हो जाएगा, जिंदा रहना ही मुश्किल है। इसलिए ईश्वर की ओर से ये नियम बना हुआ है कि अर्धांगिनी को पुरुषार्थ का पूरा हिस्सा मिलता है और पुरुष जो पुरुषार्थ करता है उसमें से भी आधा हिस्सा इसलिए मिलता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब भगवान आकर के स्थापना करते हैं तो पुरुष अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति को छोड़ते ही नहीं। इसलिए प्योरिटी से जो कमाई होनी चाहिए वो उनकी कमाई नील है जब तक अर्धांगिनी उसका सहयोग न करे। इसलिए कन्याओं माताओं के हाथ में ये लक़ब दिया है कि कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। पुरुषों के हाथ में ये पावर नहीं दी गई है कि वो स्वर्ग का गेट खोलें, तो आधा हिस्सा कमाई का देना पड़ेगा। तब नई दुनिया चलेगी, नई दुनिया का परिवार चलेगा, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। नहीं तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे क्योंकि भगवान पुरुष तन में ही आकर के प्रत्यक्ष होता है।
स्त्री तन में क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता? फिर तो उसमें भी बराबरी होनी चाहिए। हाँ जी। और अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, तो उनकी भाषा भी अलग अलग हो जाती है। लेकिन जानवर अलग अलग भाषा के बोलते हुए भी एक ही भाषा की उड़ते रहते हैं ना। भारत में गर्मियों में जो पक्षी मिलते हैं वो सर्दियों में नहीं मिलते, वो दूसरे देश में चले जाते हैं। सर्दी में जो पक्षी मिलते हैं वो दूसरे मौसम आने पर दूसरे देश में चले जाते हैं। वो उड़ता पंछी है। और माँ की लौकिक मातृका ऐसे पूरे 84 जन्म लेने वाले। ठीक है, जो अंतिम जन्म मिलता है रामकृष्ण की आत्माओं को, उसकी पालना देने वाले शरीर की, जन्म देने वाले, वो जन्म देने वाले जन्मदाताओं का संस्कार उन बच्चों में भरता है या नहीं भरता है? रामकृष्ण के साकार शरीरों में माँ बाप के संस्कार भरते हैं। वो जीवन भर के संस्कार बचपन से लेकर के बड़े होने तक, ज्ञान में आने के बाद भी वही काम करते हैं। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि तीनों ही मूर्तियां, जगदम्बा की भी मूर्ति आखिरी जन्म में ब्राह्मण परिवार के यहाँ ही जाकर जन्म लेती है, क्योंकि ब्राह्मणों के संस्कार अंतिम जन्म में भी ऊंचे माने जाते हैं। मोस्टली ब्राह्मण अच्छे स्वभाव संस्कार वाले ही होते हैं। और कर्ण के जन्म की बात, कर्ण के जन्म की बात छुपाने के कारण आपको श्राप ऐसा देता है कि नहीं, ना आप मतलब माताएं कभी भी भविष्य में कोई बात पेट में रख न सकेंगी। है इसका बेहद का अर्थ है। कर्ण की माता कुंती को कहा गया है। माताओं के बीच महाभारत में स्वभाव संस्कार के आधार पर कुंती को ही श्रेष्ठ माना गया। जो श्रेष्ठ संस्कारों वाली माताएं होती हैं वो अपने ससुर घर की ही लाज नहीं रखती हैं, लेकिन माता पिता के भी घर की लाज रखती है। कलयुग अंत में पतन तो घर घर में हो जाता है। बाबा ने बोला घर घर में वैश्यालय है। परंतु जो भी कचरा है उस कचड़े को दबा के रखना अच्छा है या प्रत्यक्ष करना अच्छा है? क्या अच्छी बात है? हैं? अच्छी बात क्या है? कोई बड़े घर की कन्या है और कोई ऊपर नीचे कार्य हो जाए और उसको उछाल दिया जाए समाज में, तो समाज में व्यभिचार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए जो अच्छी कन्याएं होती हैं, माताएं होती हैं, सुसंस्कारित,
वो इस तरह की बातों को फैलने नहीं देती, छुपा के रखती हैं परिवार की कमजोरियों को। टाइम आने पर वो कमजोरी स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए वो अलग बात। तो कुंती ने भी छुपा के रखा। कर्ण, क्राइस्ट और कृष्ण एक ही राशि है। एक राशि होने के कारण जो कृष्ण के जीवन का तालमेल है वो क्राइस्ट से मिलाया जा सकता है और कर्ण के जीवन से भी मिलाया जा सकता है। बाद में राज प्रत्यक्ष होता है। कि पांडवों का बड़ा भाई वो भी एक ही माता से जन्म लेता है, वो भी कौन्तेय है। और जो 5 पांडव हैं वो भी कौन्तेय हैं। सिर्फ पक्षपात करने के कारण जीवन की प्राप्ति अलग अलग हो जाती है। माताओं के पेट में बात नहीं पचती, ऐसे नहीं है कि संगम युग में कर्ण ने जो पार्ट बजाया वो पार्ट बजाने के बाद माताओं के पेट में कोई बात नहीं पची, या द्वापर युग से ये देखने में आ रहा है कि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। कहाँ की बात है? वो तो एक बना दिया है प्रसंग कि युधिष्ठिर ने कुंती को शाप दिया माता होने के लिहाज से कि माताओं के पेट में कोई बात पचेगी नहीं, तो सतयुग त्रेता में भी नहीं पचनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? सतयुग त्रेता में जो माताएं हैं वहां तो पेट में बात पचने की बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात वहां होती ही नहीं। ये तो द्वापर कलयुग की बातें हैं, ये गंध द्वापर कलयुग में होता है। धरणी में जो भी गंध डाला जाता है वो पुरुषों की देन है। कन्या माता है तो बेचारी कुछ भी नहीं जानती पहले से, उनको पलूट करने वाला पुरुष है। चाहे वो सूर्य का पार्टी ही क्यों न हो। और